रिहाना सिर्फ 4 साल की है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी रहती है। वो वन गुर्जर समुदाय से आती है, जहाँ जंगल का सन्नाटा, कच्चे रास्ते और दूर दूर बसे घर ही उसकी दुनिया है। जब वो पहली बार हमारी आंगनबाड़ी केंद्र में आई, तो वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके पैरों पर जंगल की मिट्टी लगी थी, जैसे रास्ता अभी भी उसके साथ चला आया हो। उसकी आंखें नम थी। डर के मारे वह अपनी हथेली आंखों पर रख लेती, गर्दन तिरछी कर लेती और अपनी माँ के कुर्ते का पल्लू इतनी कस कर पकड़ लेती कि उसकी नन्ही मुट्ठियाँ भींची रहती। आंगनवाड़ी के कमरे में बहुत आवाज़ थी। बच्चे बोल रहे थे, हंस रहे थे, कोई रो रहा था, कोई दौड़ रहा था। रिहाना के लिए ये नई दुनिया थी, बहुत तेज़, बहुत भीड़ वाली। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। रिहाना रुकना ही नहीं चाहती थी। उसकी माँ साथ बैठती तो वो रुक जाती, लेकिन चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। न वह किसी बच्चे से बात करती, न खाना खाती, न खेलती, बस अकेले अपने ही ढंग से। असल दिक्कत ये थी कि हम आंगनवाड़ी में हिंदी बोलते थे और रिहाना की अपनी बोली गुजरी थी। वह उस भीड़ में खुद को बिल्कुल अलग और पराया महसूस कर रही थी। मेरा ध्यान बार बार उसी पर जाता। मैंने सोचा, वो इतनी डरी हुई क्यों है? इसी को समझने के लिए मैं उसके घर भी गई। जंगल के बीच बसे छोटे से गांव को देखकर मुझे समझ में आया कि रिहाना के लिए आंगनवाड़ी सिर्फ स्कूल नहीं, यह एक बिल्कुल दूसरी दुनिया है। मैंने उसकी माँ और वहाँ के लोगों से बात की और एक बात साफ थी, अगर हमें रिहाना को यहाँ से जोड़ना है तो हम उसे बदलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें उसके साथ दोस्त बनकर रहना होगा, ताकि उसे लगे कि यह जगह भी उसके घर जैसी हो सकती है। अगले ही दिन मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया। जब मैं बच्चों को कविता सुना रही थी, चंदा मामा आएंगे, तभी रिहाना ने बहुत धीरे से अपनी भाषा में कहा, चंदे माँ। उसी पल कमरे में एक छोटी सी हलचल हुई। एक बच्चा तुरंत बोल पड़ा, दीदी ये गलत बोल रही है। रिहाना की आंखें और भी गीली हो गई। वह फिर से उसी तरह सिमटने लगी, जैसे हर बार कोई नया शब्द उसे डांटने वाला हो। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ रिहाना, बहुत अच्छा बोला तुमने, और भी बोलो। और सच में चंदे माँ गलत नहीं था। उसकी भाषा में चांद को चंदा मामा नहीं, चंदे माँ कहा जाता है। वही उसके लिए सबसे आसान, सबसे अपना शब्द था। मेरी उस छोटी सी बात ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। यह कोई बड़ा भाषण नहीं था, बस एक भरोसे का इशारा था। तुम ठीक हो, तुम्हारी बोली ठीक है। वही खामोश साहस था। जिस दिन रिहाना ने अपनी भाषा के जरिए हम पर भरोसा करना शुरू किया, धीरे धीरे उसने चंदे माँ से चंदा मामा कहना भी सीख लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह था कि उसने डर पर थोड़ा जीतना शुरू किया। वो अभी भी कभी कभी घबराती है, कभी कभी मैं अपने कुर्ते को कस कर पकड़ लेती है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब वह कोने में गायब नहीं होती। उसकी आवाज़ में खासकर उस एक शब्द पर चंदे माँ एक अलग सा साफपन नजर आता है। अब रिहाना आंगनवाड़ी के डर से नहीं, धीरे धीरे खुशी के साथ आने लगी है।